जब जनाब हिटलर ने ये खतरा महसूस किया कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ज़ेरे ज़मीन चला गया गिरफ्तारी के डर से। जैसे चूहे घुस जाते हैं ना, चूहे, बिल्कुल उसी तरह वो चूहों की तरह घुस गया। जैसे आजकल हमारे यहाँ लाहौर में ज़मान पार्क में एक शख्स घुसा हुआ है। पॉपुलैरिटी का खुमार ऐसा है कि जो अगर सर पे चढ़ जाए ना, तो फिर ऐसा एक स्ट्रेस भी पैदा हो जाता है, बेचैनी भी पैदा हो जाती है, और खुदा ना करे कि पाकिस्तान में भी हिटलर की कोई दास्तान रकम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वाकई वध गई है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अभी कुछ ही देर पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और इस सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बड़ी बड़ी बातें की, और उन बड़ी बड़ी बातों में से एक बड़ी बात यह भी थी कि इमरान खान साहब 18 मार्च को अदालत के रूबरू पेश होंगे। होते हैं नहीं होते ये तो बात की बात है, और अगर अब फैसला कर लिया है कि मैंने पेश होना है तो इसकी क्या ग्राउंड्स है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी सादा सी कहानी है। एक ऐसा हुक्मरान भी मुल्की सियासी तारीख के अंदर गुजरा है जिसे बड़ा जोम था कि वो बड़ा पॉपुलर है, उसकी पॉपुलैरिटी का तूती बोल रहा है, और इमरान खान साहब उससे बड़े मरूब हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान के मुर्शद हैं वो, और वो नाजी पार्टी के सरबराह जर्मनी के हिटलर हैं, और हिटलर को कौन नहीं जानता। 30 अप्रैल 1945 जब जनाब हिटलर ने ये ख़तरा महसूस किया कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने अपने ही महल में, यानी वो जो उनकी चांसलरी थी, उस चांसलरी के नीचे उन्होंने एक बंकर बनाया, और तकरीबन वो कहते हैं कि 55 फुट नीचे गहरा था बंकर। उसके 18 कमरे थे। उन्होंने 18 कमरों के अंदर बिजली का भी इंतज़ाम किया गया, पानी का भी इंतज़ाम किया गया, यानी वहाँ रहन सहन का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया। ज़ेरे ज़मीन चला गया गिरफ्तारी के डर से। जैसे चूहे घुस जाते हैं ना, चूहे, बिल्कुल उसी तरह वो चूहों की तरह घुस गया। जैसे आजकल हमारे यहाँ लाहौर में ज़मान पार्क में एक शख्स घुसा हुआ है, बिल्कुल वो भी चूहे की तरह घुस गया। और उसके बाद जनाब अपने वज़ीरों मुशीरों के साथ वहीं से मुलाकातें करता था। पता नहीं उन दिनों वीडियो लिंक की शायद टेक्नोलॉजी होती तो ये भी इस्तेमाल कर लिया जाता, लेकिन वज़ीरों मुशीरों को वहीं बुलाया जाता था। गोएबल जैसे जो ख़ास मुशीर थे उनको भी वहीं पर मदऊ किया जाता था। और अपने आखिरी दिनों के अंदर तो उन्होंने गोएबल और दीगर लोगों को जो है वो बहुत ल्यूक्रेटिव किस्म की चीज़ें ऑफ़र भी कर दी थी। और हिटलर साहब को जब ये यकीन हो गया कि अब मुश्किल है, मामलात बड़े दिगरगूं हो रहे हैं, ऐसा मेंटल स्ट्रेस में गया कि उसने अपने एक मुशीर से पूछा, उसने कहा, "भी मैं क्या करूँ? कैसे मौत आ सकती है?" तो उसने कहा, "जी आप ज़हर खा लें।" फिर किसी ने मशवरा दिया, "नहीं, नहीं, आप गोली मार लें।" तो उसने क्या किया कि ज़हर भी खा लिया और सर पे गोली भी मार ली, और हिटलर साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। और बिल्कुल उससे एक दिन पहले, यानी आप बेयकीनी का, गैर यकीनियत का, बेचैनी का आलम देखिए कि उससे एक दिन पहले ही उन्होंने शादी भी की थी। शादी के बिल्कुल एक दिन बाद जनाब अली वो इस दुनिया से कूच कर गए। बड़ा ज़ोम था कि बड़ा पॉपुलर हूँ। तो आज भी कुछ लोगों को बड़ा ज़ोम है कि पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी का खुमार ऐसा है कि जो अगर सर पे चढ़ जाए ना, तो फिर ऐसा एक स्ट्रेस भी पैदा हो जाता है, बेचैनी भी पैदा हो जाती है, और खुदा ना करे कि पाकिस्तान में भी हिटलर की कोई दास्तान रकम हो जाए। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर वो फरमाते हैं कि जो जनरल बाजवा है ना, वो फ़िरौन बना हुआ था, और बड़े-बड़े फ़िरौनों को गिरते देखा है। इसी तरह बाजवा है जो आजकल दुबई में छुप कर बैठा हुआ है। बाजवा तो दुबई में छुप के बैठा हुआ है, बाजवा का साथी ज़मान पार्क में छुप के बैठा हुआ है। वो कहते हैं बड़ा फ़िरौन था, सर को फ़िरौनियत चढ़ी हुई थी। तो इमरान खान साहब से कोई कम तो नहीं था। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के तमाम फ़ैसले इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फ़र्द वाहिद है, और फ़र्द वाहिद से मुराद चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ है। यानी जहाँ बाजवा को रगड़ा लगाया है, वहीं पर जो कंटेम्प्रेरी चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, उनको भी नहीं बख्शा है। यानी जो अब उनकी तोपों का रुख है वो हाफ़िज़ साहब की तरफ है, आसिम मुनीर साहब की तरफ है, और इनकी तोपों का रुख नहीं है सिर्फ, बल्कि इनके जो फ्रंट लाइनर्स हैं ना, इनके जो इंसाफियंस हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो भी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, मुग़लज़ात भी बक रहे हैं। यानी एस्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है, कोई एनआरओ नहीं है, और तमाम तोपों का रुख एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये कह रहे हैं कि 18 मार्च तक मेरी हिफाजती ज़मानत थी, और हिफाजती ज़मानत से पहले मुझे आके गिरफ्तार करना, ये क्या बात हो गई? 18 मार्च तक हिफाजती ज़मानत कोई नहीं थी। 18 मार्च को कोर्ट ने यह कहा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये किसको कहा था? ये कहा था इस्लामाबाद पुलिस को। और इस्लामाबाद पुलिस अगर लाहौर में आती है तो इसका एक प्रोसेस है कि पहले इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को आना पड़ता है, और जो मुतल्लिका थाना है वहाँ पे अपनी एंट्री डालनी पड़ती है। यानी आप जाएंगे ज़मान पार्क से मुल्हिका थाना जो है, वो रेस कोर्स है, तो रेस कोर्स थाने के अंदर उन्होंने एंट्री डालनी है, और एंट्री डालनी है, वहाँ की मकामी पुलिस को आगाह करना है, साथ लेना है, फिर जाना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि चंद घंटों, चंद मिनटों के अंदर हो जाएगा। एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को उन्होंने गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड लेना है। मतलब राहदारी के ऊपर वो पहले यहाँ रखेंगे, उसके बाद वो
इस्लामाबाद लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि 18 को नहीं आते हुजूर तो फिर 18 को ही इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना कि 18 तक हिफाजती ज़मानत थी, ये फजूल बात है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वो कह रहे हैं कि जी मुझे इसलिए मारना चाहते हैं कि इन्हें ख़तरा है कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, तो फिर मैं इन लोगों का नाम लूँगा या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूँगा, यानी कोई रिएक्शनरी मेजर्स होंगे। ये अब एक सठियाए हुए 72 साला बुज़ुर्ग की गुफ्तगू है जो वो फरमा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब मछली जो है पानी से निकलती है तो तड़पती है, फड़कती है, तो ये तड़प भी रहे हैं, फड़क भी रहे हैं। अब इनको ये रियलाइज़ हो गया है, जो मैं आपसे आज सुबह बात कर रहा था कि बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है कि हमने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, और ये जो सब हमने किया है अदालतों से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, ये हम पे पड़ गया है। और वो सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि इंतखाबात तो 90 रोज़ में ही होंगे, देखते हैं कि कौन इंतखाबात को रोकता है। बिल्कुल 90 रोज़ में हो जाते अगर आपका कंडक्ट ठीक होता, अगर आपका तरीक़ा वारदात ये ना होता जो आप कर रहे हैं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से मुजाहिदीन को ना बुलाते, अगर आप दहशतगर्दों को यहाँ पर इनवाइट ना करते, अगर आप अपने कारकुनान को ये ना कहते कि आप डंडे उठा लो, कारकुनान को ये ना कहते कि पेट्रोल बम बरसाओ, आप चुपके से जिस तरह सियासतदान गिरफ्तारी देते हैं, बहुत से लोगों ने दी, आसिफ अली जरदारी ने गिरफ्तारी दी, नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी दी, नवाज शरीफ ने गिरफ्तार जब वो थे उसी दौरान इलेक्शंस को भी भुगता लिया। ये सारा कुछ होता है, ये कोई ऐसी अचंभे की कोई बड़ी बात नहीं है कि आप गिरफ्तार हो जाते, लेकिन अब वो नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब को इस बात का इदराक हो गया है कि उनके इस रवैये से उन्होंने अपनी गेम ख़राब कर ली है, और ये है कि इलेक्शंस अब 90 रोज़ के अंदर नहीं होने जा रहे हैं। अब क्या होगा? बात यह है कि अभी रियासत ने एम्पावर नहीं किया था पुलिस को कि जाके इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें। ये जो एम्पावरमेंट है ये तब मिलेगी जब रियासत को भी यकीन हो जाएगा कि इमरान खान साहब के सहूलतकार सिस्टम के अंदर नहीं है। इमरान खान के सहूलतकार कौन है? वही हैं जो पीछे बैठ के डोरियां हिला रहे हैं, वही लोग हैं जिनकी निशानदेही आज जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े फ्रंट लाइनर हैं और नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बड़े लॉयलिस्ट हैं, और उन्होंने आके निशानदेही की है और वो कह रहे हैं कि अभी भी वो लोग जो सहूलतकारी कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। अब वो सहूलतकार कब जाएंगे उसके लिए भी एक तारीख है। मैंने आपको बताया था कि मियाँ साहब के बाबों ने एक तारीख दी हुई है, एक महीना दिया हुआ है कि इस महीने के बाद वो जो आपका सितारा जिस घर में अभी मौजूद है ना, उस घर से निकलेगा और एक नए घर में एंटर हो जाएगा, और उस नए घर के अंदर आपके लिए खुशहाली खुशहाली है, सलामती सलामती है। तो जब वो सितारा गर्दिश करता करता उस खुशकिस्मती के घर में आएगा तो तकरीबन अक्टूबर का वक्त आन पहुंचा होगा, और यही वो वक्त होगा कि जिस दौरान इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कबूलियत भी होगी, यानी जो पावर ब्रोकर्स हैं, बड़े हल्के हैं, फैसला साज कुव्वतें हैं, वो इमरान खान को गिरफ्तार भी करेंगी। इमरान खान की पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ भी होगी। जनूबी पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक बहुत सारे लोग जिस तरह पत्ते झड़ते हैं वैसे झड़ेंगे, और नून लीग में भी शामिल होंगे, पीपल्स पार्टी में भी शामिल होंगे, और जैसे पहले बाप और इस तरह की बड़ी जमातें बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी जमातें भी आपको बनती हुई दिखाई देंगी। और ये भी मैं आज आपको बता दूं कि जिस तरह माजी का इलेक्शन 2018 के आम इंतखाबात नवाज शरीफ साहब ने जेल में गुजारे थे, इसी तरह 2023 तो नहीं, खैर 2024 समझ लें आप, कि इंतखाबात, आम इंतखाबात इमरान खान साहब जेल में गुजारेंगे, और उनके पीछे जो लोग होंगे आपको पता ही है, वहाँ पर कोई ऐसे लॉयलिस्ट नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसे स्टॉन्च सपोर्टर्स नहीं हैं। ये पार्टी बिखरेगी और बिखर के इधर उधर हो जाएगी, इसमें से कई पार्टियाँ छोटी बड़ी निकल आएंगी। तो ये वो फैसला है जो ऑलरेडी प्लान्ड है, और प्लान्ड जो मंसूबा है उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। अब आज जो केस जारी था तोशाखाना के हवाले से, उसका एक फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, और जज साहब ये फरमाते हैं कि जितनी तफसीली बहस हुई है फ़ैसला भी तफसीली आएगा, वक्त मैं नहीं बता सकता। तो ठीक है, कोई नहीं, फ़ैसला आ जाएगा, उसमें एक इंटरिम रिलीफ भी इमरान खान साहब के लिए हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कह दिया है कि ठीक है, जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ही फ्री है ना जी तोशाखाना केस के अंदर, तो अभी तक तो एक तरह से बच जाएंगे, लेकिन वो जो बचत होनी थी इलेक्शंस के ज़रिए से, वो बचत अब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आगे क्या होता है इसके लिए चंद घंटे और इंतज़ार करते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।